Hello everyone, again welcome to my channel Grasp the Knowledge. Today we will start the second part of chapter Money of Macroeconomics. In last video we have completed till functions of money कि मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्यों बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक, पहले क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। यह वो सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। जैसे आज के टाइम पर हमें अगर कोई सामान लेना है तो उसके बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं, बट पहले क्या होता था, जब तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था कि लोग गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मुझे राइस की ज़रूरत है और आपको वीट की ज़रूरत है और वो वीट मेरे पास है और जो मेरी ज़रूरतमंद चीज़ है वो आपके पास है, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। मैं आपको राइस दे दूंगी और आप मेरे को वीट दे दोगे। तो ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और सीसी इकोनॉमी क्या होता है, सीसी इकोनॉमी भी यही होता है, बस बार्टर सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने नाम क्या रख दिया उसका, सीसी इकोनॉमी। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कमोडिटी। कमोडिटी हमें पता है किसको कहते हैं, गुड्स को। ठीक है, ये भी वही होता है कि जिसमें कमोडिटी के लिए एक्सचेंज होती है उसको क्या कहते हैं हम, सीसी इकोनॉमी। ठीक, अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे लोगों ने स्टडी किया, लोगों का डेवलपमेंट होता गया, तो उन्हें लगा ये जो बार्टर सिस्टम है ये करेक्ट नहीं है। इसके ड्रॉबैक्स उन्हें पता लगने लगे कि ये कैसे हमारे लिए सही नहीं है। वो कैसे सही नहीं था, तो पहला ड्रॉबैक है इसका, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पर दो चीज़ें। अब क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे मेरे को शूज़ की नीड है बट मेरे पास वीट है, मुझे कॉबलर नहीं मिलता था जिसको वीट की ज़रूरत हो। तो ऐसे क्या होता था, बहुत टाइम लोग एक्सचेंज नहीं कर पाते थे, अपनी नीड्स को क्या फुलफिल नहीं कर पाते थे वो। तो इसलिए भी बार्टर सिस्टम क्या हुआ, ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया। इसलिए भी क्योंकि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर दोनों सेम बायर और सेम परचेजर और ये सेलर नहीं मिलते थे, इसलिए बार्टर सिस्टम क्या हो गया, वैनिश हो गया। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे हमें पता है कि ये चीज़ 5 रुपए की है, ये चीज़ 10 रुपए की है और ये चीज़ 20 रुपए की है। लेकिन पहले के टाइम पर क्या होता था, हमें ये चीज़ें नहीं पता होता था, मतलब हमें उससे इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि वो कितने का है। अब मोस्ट कॉमनली सारी बुक्स में एग्जाम्पल दिया होता है हॉर्स और कार का। ठीक है, अब हमें आज के टाइम पे पता है कि ये कार 1 लाख के, 1.5 लाख के, 4 लाख के, 5 लाख के, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था। अब इस टाइम हमें पता है कि हॉर्स की वैल्यू क्या है मार्केट में, हमें पता है हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लोग अपनी कार दे देते थे और हॉर्स ले लेते थे, तो क्या होता था कि उनकी जो पैसे हैं वो बराबर नहीं हो पाते थे, हॉर्स की वैल्यू एक कार के बराबर नहीं हो पाती थी। इसलिए भी क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम को हमें ख़त्म करना पड़ा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। आज के टाइम पे हम प्रीपेड चीज़ यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, प्रीपेड चीज़ यूज़ होती है। हमें अगर जैसे कि अपना घर बनवा रहा है तो हम ठेके पे काम दे देते हैं, हम पहले ही उन्हें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कि लीजिए और हमारा घर हमें बना के दे दीजिए। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। अगर मान लो कि आज के टाइम पर क्या है कि अगर हमें पता है कि हाँ हमारे पास इन फ्यूचर पैसों की कमी होगी तो हम आज ही उस चीज़ को पेमेंट कर देते हैं कि हाँ लीजिए और हमें चीज़ दे दीजिए। अब लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी कि जिसको हम फ्यूचर में पहले दे दें और बाद में हमारा काम हो जाए। तो इसलिए भी क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम को हमें ख़त्म करना पड़ा। फिर नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोरेबल है, लेकिन अब सामान है आप उसको कितना स्टोर कर लोगे। 2-3 कुंटल गेहूँ तुम्हें कोई दे रहा है किसी चीज़ के बदले, तो उसको कैसे स्टोर करोगे। तो लोगों के पास क्या होता था, उसको स्टोर करने के साधन भी नहीं थे कि वो सामान अगर ले भी रहे हैं तो उसको
स्टोर कहाँ करें। लेकिन मनी क्या हुआ, जैसे ही मनी आया वैसे हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया कि हाँ हम मनी को सेव कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यही हुआ सेविंग, हम सेव करके रख लेते हैं। अब एक इसमें पॉइंट आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो, अब वो कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हो। अब जैसे नॉर्मली क्या होता था, खाने की ही चीज़ लोग एक्सचेंज करते थे, फॉर वेजिटेबल्स, हमारे ग्रेन्स हो गए, यही सारी चीज़ें वो एक्सचेंज करते थे। अब उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो वो काम कर सकते हैं, वो कुछ टाइम तक ही तो काम कर सकते हैं। अब जैसे आज हमने सब्जी ली, उसको हम अब रेफ्रिजरेटर्स में रख के 5-6-7 दिन चला लेते हैं, लेकिन पहले तो रेफ्रिजरेटर्स भी नहीं थे, तो क्या वो स्टोर ही नहीं कर पाते थे, वो सेव ही नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम पे जैसे ही मनी का इन्वेंशन हुआ, हम क्या करते हैं, पैसे अपने सेव कर लेते हैं। तो ये सब थे ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ मनी, जो कि इसका पार्ट 3 होगा। ठीक है, stay tuned for that video, and if you like this video then like subscribe my channel. Thanks for watching.